दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं वे लोग चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड है, इसे ले सकते हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उसकी व्याख्या भी है और इसी गाइड में आपको 2 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से बताया गया है कि किस साल कौन से जो प्रश्न वो ज़्यादा पूछे गए हैं और किन किन भागों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर अलग अलग विषय की भी पुस्तकें आती हैं, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे बाल विकास की हो, चाहे गणित की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे पर्यावरण विज्ञान की। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा सूचनाएं हैं वो है बदहाल प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की भारी कमी। ये लखनऊ का समाचार पत्र है कल का, जिसमें लिखा था शहर के 43 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और इन विद्यालयों में वर्षों से नहीं हुई शिक्षकों की तैनाती। तो वहीं पर ये आज का समाचार पत्र है वाराणसी का। लखनऊ के बाद ये वाराणसी जिले की रिपोर्ट है जहां पर लिखा विद्यार्थियों के दोगुने बोझ से जूझ रहे हैं जिले के शिक्षक। 30 के बजाय 80 से 100 को पढ़ा रहा है एक शिक्षक और 50 स्कूलों में प्रधानाध्यापक ही नहीं है, जबकि 35 बच्चों पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक में होना चाहिए। केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में 80,000 शिक्षकों को सरप्लस बताया है। जिले में एक स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ एक शिक्षक पर 80 से 100 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। कई तो विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के भरोसे ही चल रहे हैं। विद्यालय में बहुत सारे विद्यालयों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अलग अलग जो तहसीलें हैं, अलग अलग जो गाँव हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड है कि एक एक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 200 विद्यार्थी हैं, वहाँ पर अध्यापक ही नहीं है। नियमित और शिक्षा मित्र इत्यादि के भरोसे ये विद्यालय चल रहे हैं। ये देखिए वरुणा पार्क के विद्यालय के बारे में बताया गया है कि 10 विद्यालयों में से एक शिक्षक है और शिक्षकों को लेकर के जोन बार अगर बात करें तो वरुणा पार्क में 10 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, जबकि 4 विद्यालय केवल और केवल शिक्षा मित्रों के भरोसे ही चल रहे हैं। तो काफी विस्तृत रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे विद्यालयों की चर्चा की गई है और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है जो रिक्त पदों का ब्यौरा बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी कि उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितने अध्यापकों की कमी है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो यूपी टीईटी 2021 की। आज से यूपी टीईटी के जो आवेदन है वो ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर से और आज ही विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 बदलाव किए गए हैं। एक तो ये कि उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के लिए एक ही फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं और दूसरा प्रमुख बदलाव ये है कि इस बार से जो यूपी टीईटी विद्यार्थी जो पास करेंगे वो उसकी वैधता आजीवन होगी। आवेदन भरते समय विद्यार्थी गलती कोई ना करें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने के जो विद्यार्थियों को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी जो सूचनाएं वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच का एक ऑर्डर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों के 50% से भी कम नंबर हैं स्नातक में, वे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए लिखा है स्नातक में 50% से कम अंक वालों को भी परीक्षा में शामिल करें। 17 को होनी है सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है। लिखा है कि सहायक अध्यापक के लगभग 3,33,000 और प्रधानाध्यापक पद के लिए 19,500 सहायक अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। तो कुल आवेदन की जो संख्या वो यहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर वेबसाइट ये है updlet.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के अपना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर लिखा हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को युवा मंच ने ज्ञापन भी कर दिया है कि केवल याचियों को ही आवेदन करने का मौका ना दिया जाए। जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए 50% की अनिवार्यता की वजह से, वे सभी विद्यार्थी चाहे वो याची हों या ना हो, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। लिखा हुआ है जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में स्नातक स्तर में 50% अंक सीमा मामले में वंचित अभ्यर्थियों से तत्काल आवेदन लेने की मांग लेकर के युवा मंच अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने पीएनपी सचिव को ज्ञापन दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को भी पत्र भेज करके ट्वीट करके जूनियर प्रबंधकीय शिक्षक भर्ती में आवेदन से वंचित सभी छात्रों को आवेदन लेने और परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष का दावा है कि सचिव ने इस संबंध में विधिक राय लेकर के पारित आदेश को लागू करने का भरोसा दिया है।
असल में पहले जानकारी ये मिली थी वकीलों के द्वारा कि केवल याची लाभ दिया गया है, ये ऑर्डर है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का। लेकिन इस ऑर्डर में जो नीचे वाली लाइन है उसको उसकी व्याख्या को लेकर के विवाद है, और यहाँ पर युवा मंच और छात्रों का कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट है कि जो याची हों वो तो आवेदन करेंगे, याचियों के अलावा भी जो विद्यार्थी सिमिलर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सिमिलर कैटेगरी के हैं, वो विद्यार्थी भी आवेदन करेंगे। यानी कि जिन विद्यार्थियों के भी 50% से कम नंबर है वो सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, पिटिशनर्स के अलावा भी। ये देखिए लिखा है अंडर चैलेंज द पिटिशनर एंड सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन मे बी परमिटेड। तो मे बी परमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये परमिटेड हो सकते हैं। और पीएनपी की तरफ से ये कहा भी गया है कि विधिक राय ली जा रही है, अगर याचियों के अलावा भी कहा गया होगा तो उन सभी विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इसी ऑर्डर में केवल इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 7 तारीख बताई गई है कि 7 तारीख यानी आज ही इसकी जो लास्ट डेट है। इसलिए आज बहुत सारे विद्यार्थी फिर से पीएनपी पहुंचेंगे 11 बजे पूछने के लिए कि वो लोग आवेदन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अगली सूचना है एसएससी की CHSL 2020 टियर 2 की परीक्षा 9 जनवरी को प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार रात कई परीक्षाओं और परिणाम की तिथि घोषित कर दी है। इसमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 10+2, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 और सिलेक्शन पोस्ट फेज 2 2021 समेत इस साल और जनवरी फरवरी 2022 में होने वाली परीक्षा और परिणाम की तिथि भी घोषित कर दिया है। और इसके बारे में बहुत सारी जो परीक्षाएं उनकी जानकारी दी गई है। इसलिए आप लोग एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर चले जाइए। वहां पर जाने के बाद में पूरी परीक्षाओं का कैलेंडर और जो एग्ज़ाम की जो परिणाम कब तक आएगा इसकी भी जो जानकारी है वो दी गई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिर से बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों को इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में यानी कि 19 तारीख को एक परीक्षा ली थी जीआईसी प्रवक्ता की। उसकी 5 विषयों की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी है। उसी के बारे में ये सूचना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार रात प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के समान अध्ययन हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चारों सीरीज की प्रश्न पुस्तिका की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अगली जो सूचना है वो बैंकों से निकली भर्ती की है। लिखा क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्ती। लगभग 18-19 बैंक जो सरकारी बैंक हैं उनका जो परीक्षा होती है वो IBPS के माध्यम से होती है, चाहे बैंक पीओ की हो चाहे वो क्लर्कों की हो। तो क्लर्क की भर्ती के लिए फिर से विंडो खोल दी गई है। लिखा है क्लर्क, यहाँ पर देख सकते हैं रीओपन किया गया है 2022-23 के लिए 5830 पद हैं। आयु सीमा 20 से 28 है। पूरी जानकारी आपको IBPS की वेबसाइट से मिल जाएगी। योग्यता वहाँ पर स्नातक यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो लोग आवेदन कर चुके हैं वो लोग दोबारा आवेदन ना करें। प्रारंभिक परीक्षा इसकी दिसंबर में होनी है, मुख्य परीक्षा जनवरी में होनी है। आवेदन इसके 7 अक्टूबर यानी कि आज से आवेदन जो है वो शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई है 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट देख लीजिए www.ibps.in। इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक और भर्ती निकली है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की है, फूड एनालिस्ट की। और इसमें कुछ और भी पद हैं, फूड एनालिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट इत्यादि की 233 पदों पर ये भर्ती निकली है। और आयु सीमा अलग अलग जैसे अलग अलग पोस्ट है, इसीलिए इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर आयु सीमा भी है। किसी में 25 वर्ष अधिकतम आयु है, किसी में 30 है और किसी में 35 है। 7 नवंबर से आयु की गणना की जाएगी। 2 चरणों में ये भर्ती होगी, CBT 1 CBT 2। इंटरव्यू भी है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी है किसी किसी पोस्ट के लिए। वेबसाइट है fssai.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 233 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं पर अगर TGT और PGT के परिणाम की बात करें तो इसी सप्ताह 1 या 2 दिन में, कल या परसों तक आपका PGT का शेष 11 विषयों का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, और उसके बाद में आपका TGT का जो परिणाम है वो जारी होगा। जानकारी मिली है कि जो उत्तर कुंजी का जो मामला था वो समाप्त हो चुका है, और अब PGT का जो रिजल्ट है वो बनकर के तैयार है। जैसे ही मीटिंग होती है, सब कुछ सहमति बन जाती है, तो बहुत जल्दी PGT का जो शेष विषयों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के अंदर जो आपका परिणाम है वो जारी हो जाएगा। अंतिम सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। PG81 अब 29 तारीख को होगी और LLB की प्रवेश परीक्षा 30 तारीख को होगी। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय
एवं संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। बुधवार की देर शाम तक कुल 93,935 विद्यार्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है और इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग पर प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव भी कर दिया है। तो यहाँ पर तारीखों के बारे में बता दिया गया है कि 27 अक्टूबर को PG81 और LLB की परीक्षा प्रस्तावित थी। छात्रों ने मांग की थी कि इसी दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा और SSC की MTS की परीक्षा होनी है। ऐसे में एक ही तिथि पर LLB और PG81 की परीक्षा होने से छात्रों का नुकसान होगा, इसलिए इनकी जो तारीखें उनमें बदलाव कर दिया गया। PG81 की जो परीक्षा वो अब 29 अक्टूबर को हुई, 27 के बजाय। LLB की जो प्रवेश परीक्षा है वो अब 30 अक्टूबर को होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।